नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और मैं आई हूँ माधव के स्कूल। आज है उसकी पीटीएम, तो उसमें मैं आई थी और पीटीएम हो चुकी है। उसके बाद आज जो था ये झूले वाला जो था पार्क उनका खुला हुआ था, तो बस ये केशव को तो रीज़न मस्ती आ गई। है केशव को चाहिए माधव के स्कूल में आने के लिए, क्योंकि यहाँ सारे झूले हैं ना इन बच्चों के पास। तो माधव की तरफ से वैसे तो कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन बस एक थी कि वो बहुत बोलता है और वो घर पे भी काफ़ी बोलता है। और ये देखिए कितना बड़ा स्कूल है, और मुझे मतलब दुख इस बात का होता है कि इन बच्चों का बैग बहुत भारी होता है। और उस बैग को लेकर ना माधव को, ये देखिए, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होता है। वहाँ उसकी क्लास थी और मैं थक गई थी चढ़ने में, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था ये देख के। वैसे तो बच्चों को आदत हो जाती है, मगर टाइम टेबल के हिसाब से भी इनका बैग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो खैर बच्चों ने खूब मस्ती कर ली और मैं वहाँ बैठी थी। मैं कर भी कह सकती थी, मैं बस बच्चों से कह रही थी चलो। और केशव जो था वो उतरने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे लेकर आई मैं, और उसके बाद फिर बच्चों ने कुछ खाया। कैंटीन में उनकी स्पेशल पाव भाजी और चाउमीन वगैरह बने थे, तो बच्चों ने वो सब खाए। उसके बाद फिर हम गए थे मार्केट वगैरह का कुछ काम था। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर। फिर दिन भर कुछ शूट नहीं किया। ये शाम का टाइम है जब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। और जो था शाम का खाना मैंने बना के रख दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था इसीलिए नहीं दिखाया। तो बस उसके बाद मैंने पूजा करी, और उसके बाद जो था वो छोटे छोटे काम घरों के बहुत इकट्ठे हो जाते, जैसे कपड़े संगवाना, बर्तन करना, वो सब करे। शाम के मेरे सारे काम हो चुके हैं। दीप ने आज जल्दी खाना खा लिया, दिन में नहीं खाया था, वो खा गए हैं। माधव और केशव ने भी खा लिया, मैंने अपना बना के रख दिया। अब मुझे थोड़ी बहुत ना नमकीन बनानी है। एक्चुअली खील रखी है दिवाली की, उसे भूनना है। मुरमुरे रखे हैं, तो अच्छी खासी एक डाइट नमकीन तैयार हो जाती है। तो हो गया, तो मैं अपने लिए फ़िलहाल तो एक चाय पका रही हूँ। पहले मैं पी लेती हूँ एक कप चाय, उसके बाद मैं करूँगी और कोई काम। और ये देखिए अभी ये लाइट्स मैंने नहीं निकाली हैं। हाँ, और ये देखिए कल है पूर्णमासी। ले जा। चाय इज रेडी, चलिए अंदर चलते हैं। तो कल है गंगा स्नान, और याद तो नहीं करना चाहती मगर बार बार याद आती रहती है कि आज के दिन इसी समय, यही समय था, 6:45 बज रहे हैं जब मेरे पास फ़ोन आया था। या और थोड़ी देर की बात होगी, बस 8 बजे करीब की, कि जब मेरे पास फ़ोन आया था कि दीप के चोट लग गई थी। उन्होंने बस इतना बताया था, जिनका फ़ोन आया था, कि उनके चोट लगी है, और केवल चोट वैसी है कि मोच टाइप आ गई है पैर में। पूरी रात हम वापस आ गए थे, वो गंगा जी जा रहे थे, गढ़गंगा, वापस आ गए थे। पूरी रात चलो जैसे तैसे निकल गई। हमें इतना नहीं पता था मुझे कि इतनी सीरियस बात है। फिर नेक्स्ट डे जब उन्हें डॉक्टर के ले गए सुबह, तब हमें पता चला कि उनकी मतलब हड्डियों के इतने ज़्यादा टुकड़े हो गए थे कि डॉक्टर कह रहा था कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, बहुत मुश्किल हो पाएगा सब कुछ। एक बार को तो उम्मीद ही छूट गई थी। तो आज वही दिन है, बार बार रह रह के सुबह से याद आ रहा है। मन बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि पूरा साल निकल गया इसी परेशानियों में। सॉरी। तो ना मतलब जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो चाह के भी हम भूलना चाहे ना तो भूल नहीं सकते। अभी वो आए थे तो मैं उनसे भी यही बात कह रही थी कि कितनी मुश्किल से आज से लेकर, हालांकि डेट जो थी वो 17 नवंबर थी, और मतलब कई महीने हमारे ऐसे ही निकल गए, और वो बिस्तर पे ही थे। 3-4 महीने बिल्कुल बिस्तर पे ही थे। बहुत मुश्किल समय था। खैर भगवान की कृपा से बीत गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अभी एक ऑपरेशन और उनका होगा, क्योंकि पैर में अभी एक रॉड रह रही है, वो निकलेगी। चलिए सॉरी, फिलहाल तो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ।
और भगवान से यही माफ़ी मांग रही हूँ कि जो गलती हुई हो उसे माफ़ करना, सब ठीक रहे। पंखा चला लेती हूँ, गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करने का आज मन कर रहा है, तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस ना कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। कितना मतलब नेगेटिव समय भी था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसी समय मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करी थी दिवाली के टाइम से, और गंगा स्नान पे ये हो गया लगभग 15 दिन के अंदर ही ये सब हो गया। 15-20 दिन के, महीना भी नहीं हुआ था मुझे वीडियोस बनाते हुए। तो कुछ लोगों का रिएक्शन ये था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और बिलीव करते हैं ना कि नज़र या हाय किस कुछ भी कह लीजिए कि वो सब हो गया, नज़र लग गई इसलिए ऐसा हुआ। तो कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं। तो मुझे याद है बुआ जी जो है, इनकी बुआ जी, रेखा बुआ जी, वो हॉस्पिटल आई थी, तो उन्होंने मुझे वार्ड में दिखाया था। मतलब वहाँ पे इतने लोगों का, किसी के पैर में फ्रैक्चर, किसी के हाथ में, किसी का तो पूरी बॉडी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल था। तो वो बोली क्या इनके सबके घर वाले वीडियोस बनाते हैं क्या, सबको हाई लग गई है। तो मतलब मैं बिल्कुल, मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो उन्होंने फिर दोबारा से मुझे मोटिवेट किया इस काम के लिए, और धीरे धीरे मुझे अपने ट्रैक पे वो ले आई। तो ऐसे पॉजिटिव लोग आपके आसपास होने अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। तो उनकी बात ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर वो भी ये कह देती कि हाँ नज़र लग गई मेरे बेटे को तो तुम वीडियो डालती हो, तो मैं और ज़्यादा पजल हो जाती और मैं बिल्कुल शायद फिर नहीं बनाती। मुझे भी लगता कि हाँ हो सकता है मेरा ऐसा करने से हुआ। तो पॉजिटिव लोग आपके पास होने बहुत अच्छे होते हैं, और आप कोशिश करिए कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानें और उनके संपर्क में रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ दूसरों को पॉजिटिविटी देने की। हालांकि मैं खुद कभी कभी निगेटिव हो जाती हूँ, मगर फिर मैं कुछ अच्छी बातें सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में फिर आता है कि हाँ हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और औरों को भी पॉजिटिव रखना चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल तो यही बातें थी। थैंक यू बुआ जी मुझे दोबारा मोटिवेट करने के लिए, और वो मेरी वीडियोस ज़रूर देखती हैं। हालांकि अब मेघा दीदी की शादी है तो वो बिज़ी है, तो मुझे नहीं पता वो मेरी वीडियोज़ देख पा रही हैं या नहीं, बट वो एक बहुत बड़ा थैंक यू है उन्हें, रेखा बुआ जी को, हमारी जो इनकी बुआ जी हैं और मेरी बुआ सास हैं, उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस बात के लिए दोबारा से। चलिए फ़िलहाल मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट होने को हैं और हल्का हल्का मौसम में ठंडक आ चुकी है, तो मन करता है अब गाजर मूली का जो अचार होता है राई वाला वो खाने का। तो काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, मगर आज मैंने ले ली थी फाइनली मूली और गोभी। तो मैं उन्हें धो के ले आई थी साफ़ करके। अब बस उसे छील के जो है वो कट करना है और उसे 1-2 दिन सुखा लूँगी, उसके बाद उसका अचार पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं कट करके रख रही हूँ, और इसको बस मैं फ़िलहाल राउंड शेप में काट रही हूँ। और ये लंबे वाले भी अच्छे लगते हैं, लंबी शेप पे भी कट कर सकते हैं, कैसे भी काट लीजिए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जिस दिन डालूंगी उस दिन दिखा दूंगी। आज तो केवल काट रही हूँ, तो अभी सुखाने में 1-2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि धूप में भी नहीं डाल के छोड़ सकती, बंदर आ जाते हैं। तो पंखे में ही से, कमरे में ही मतलब रख के सुखा लूँगी इस तरह से, और 1-2 दिन में ये बिल्कुल सूख जाएंगी, फरहरी सी हो जाएंगी, तब इनका अचार बनाना है। और आजकल मैं ये सबा के व्लॉग्स देख रही हूँ। सबा के तो नहीं आ रहे हैं, शोएब के, दीपिका के, क्योंकि सबा की शादी है। और मुझे इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत डाउन टू अर्थ है। और ये देखिए कि किस तरह से इतने बड़े टीवी एक्टर हैं ये लोग, उसके बावजूद भी अपने गांव जाके बिल्कुल ट्रेडिशनली इन लोगों ने शादी करी। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ आप अपने रूट से जुड़े हुए हो। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अरे केशव, आप क्या खा रहे हो? गुलावा नहीं, गुआवा। हाँ गुलावा। गुलावा। अरे गुलावा नहीं, गुआवा। गुलावा। चल। माधव भी खा रहा है। माधव दिखाओ मम्मा ने कैसे फ्लावर बना के दिया है ना आपको। जिगजैग जिगजैग फ्लावर है ना केशव। और ये मेरे हैं, ये मैं खाऊंगी, ये मैं खा रही हूँ। और केशव भी व्लॉग देख रहा था, तो केशव को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, मगर क्योंकि उसमें डीजे बज रहा है तो वो डांस कर करके दिखा रहा है और साथ में अपना गुलावा खा रहा है। बहुत शैतानी करता है, बहुत मतलब बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सबको क्यूट भी लगता है, तो इससे मन लगा रहता है।
पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो माधव ने मुझे गर्म पानी, नमक डाल के और एक शैम्पू डाल के दे दिया कि पैर भी साफ़ हो जाएंगे और दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। काफ़ी रिलीफ मिला, एकदम पैर अंदर डालते ही बड़ा रिलीफ मिला। थैंक यू बेटा। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी की कदर करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना? है ना? इसे लगता है मम्मी हमारे लिए इतना करती है तो मुझे मम्मी के लिए करना चाहिए। धीरे धीरे केशव में भी आ जाएगी, यही थोड़ा थोड़ा करने लगा है अब केशव भी। थैंक यू बेबी। वेलकम। बहुत आराम मिला, सीरियसली पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जीवन को महसूस किया। पढ़ाई कर रहे हो केशव आप? पढ़ लो। देखो गाइस भाई कितना गंदा गंदा बनाया। नहीं गंदा गंदा नहीं है, अच्छा अच्छा है गाइस। नहीं कितना गंदा बनाया ये मैंने। तो अच्छा बनाओ फिर। गंदा बनाया, आपको पता है गंदा है तो अच्छा अच्छा बनाओ। चलो जल्दी। तो गाइस लाइक वाला है ये तो लाइक गाइस, लाइक करेंगे फिर आप अच्छा अच्छा बनाओगे तो, ठीक है? बोल दो गाइस प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब देखते रहिए मेरी वीडियो में। तब तक करिए। सीटी बज रही है, रुक। सिंगाड़े उबलने रखे ना तो कुकर में सीटी आ रही है बार बार। इस मौसम में ना पके हुए सिंगाड़े आने लगे हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कच्चे से ज़्यादा ना पके हुए सिंगाड़े उबाल के खाने अच्छे लगते हैं, और माधव को उनकी चाट भी अच्छी लगती है, वो चटनी वगैरह डाल के जो मैं बनाती हूँ। तो फिलहाल आज चटनी नहीं है तो आज तो हम ऐसे ही खाएंगे। वो उबाल रहे हैं, गरम गरम खाएंगे, उन्हें एंजॉय करेंगे और उनसे पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है। मैं भी खाऊंगा सिंघाड़ा। आप भी खाओगे? तो सिंगाड़े खाएंगे आज हम अभी। तो फ्रेंड्स रात हो गई अच्छे से, अब बज रहे हैं 9:15 और माधव तो अभी पढ़ाई करेगा क्योंकि आज उसने दिन में नहीं करी। और मैं कपड़े फोल्ड करके लाई हूँ, कपड़े लगा दूँ जो थोड़े बहुत रह गए थे। और ये छोटी छोटी लाइट्स के साथ ना रूम बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर लगता है ना, सब कलरफुल कलरफुल। तो चलिए मेरे काम जो है एंडिंग पे हैं अब दिन के। और ना ऐसा लगता है मुझे कि लोगों को लगता है हाउसवाइफ की लाइफ ना बहुत इजी होती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ होना ना वर्किंग वुमेन होने से ज़्यादा टफ है। क्योंकि वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं ना वो बाहर चली जाती हैं तो उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होती है। ये लगता है कि चलिए नहीं आई कहीं पे तो भी चल गया, कोई बात नहीं, वो ऑफिस जाती हैं या कुछ भी है। मगर हमारे साथ हम नहीं कर सकते, हमें मतलब हर काम अप टू डेट रखना पड़ता है, हर सब कुछ। तो ये देखिए पूरा दिन कपड़ों का काम था। चलो बैठ जाती हूँ, थक गई। तो मैं ये कह रही थी कि हाउसवाइफ होना भी इजी नहीं है, बहुत काम करने पड़ते हैं, पूरा दिन ही हो जाता है। हाँ ये है कि बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, अपने लिए टाइम भी मिल जाता है। और वर्किंग वुमेन्स जहाँ कुछ मिस कर देती हैं वो हम लोग अचीव कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, हम अपने काम को आगे पीछे कर लेते हैं। मगर जो ऑफिस जाती हैं जिनका काम है वो नहीं कर सकते, उन्हें तो उसी टाइम पे अपना काम करके देना है, तो वो लोग एडजस्ट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो दोनों ही लाइफ अपनी अपनी तरह से अपने अपने मज़े हैं दोनों ही लाइफ के। तो चलिए फ़िलहाल मैं जो है एंडिंग ले लेती हूँ, थक गए हम बहुत ज़्यादा सब आज है। माधव पढ़ाई करते हुए, केशव अपनी शैतानी करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स यही था आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बोलोगे? आप बोल। सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, सब्सक्राइब जब तक लाइए नई वीडियो में तब तक कर लाइए देखते बाय दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।